रचना, ये धर्मा की नई मूवी के ऑडिशंस दिए क्या? या मैं कल गई थी वहाँ पर उन्हें ना कोई गरीब दिखने वाली लड़की चाहिए। एक्चुअली मैं अब आप दिखने में इतनी हाई क्लास की लगती हैं कि ये गरीबों वाला रोल आप पर सूट भी नहीं करता। एग्जैक्टली वैसे पहले ना मैं वो रोल करने के लिए तैयार हो गई थी, बिकॉज एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव। फिर मेरे कोऑर्डिनेटर ने कहा नहीं मैडम, ये रोल आपके लिए नहीं है। फिर क्या था, मैं लौट आई। बिल्कुल सही किया, ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी अगर उन्हें पता होता कि तुम्हारे पापा इतने बड़े आदमी हैं, तो तुम्हें इन छोटे मोटे रोल्स के लिए कभी नहीं बुलाते। नहीं? वैसे तुम्हारा न्यू ईयर कैसा रहा? ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। वो पापा की पेरिस में कोई मीटिंग थी, फिर क्या था, वो मुझे अपने साथ लेके गए। वैसे मेरे काफी फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पे, और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ रात भर पार्टी की, और पापा बेचारे एज यूजुअल काम कर रहे थे। सो सैड। अरे यार, हम भी तो तेरे फ्रेंड्स हैं, हमें भी तो कभी पार्टी पे बुला ना। पक्का। मेरे घर पे ना कुछ अभी पेंटिंग्स का काम चल रहा है, और तुम्हें पता है मुझे तो खुद भी अपने एक फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, और उसका अपार्टमेंट इतना छोटा है, मुझे पता है मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। बट नेक्स्ट वीक तक पक्का मेरे घर पे पार्टी, ठीक है? ओके। अच्छा मैम, लेकिन आपका इंडिया में कितने घर हैं और कहाँ घर है मैम? काफी जगह है, बल्कि मैं तो पापा से कहती हूँ कि पापा मुंबई में भी कोई फ्लैट ले लो। वैसे 12 में मेरी 20 एकड़ की जमीन है। 20 एकड़? अरे तुम लोगों को भी ले चलूंगी, साथ में घूमेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ पक्का, बहुत मजा आएगा। ठीक है। अच्छा चलो यार, अभी ना मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, बाद में मिलती हूँ, ठीक है? अरे सुरेंद्र, चाय भिजवा देना। जी बिल्कुल। देखा, अभी कोई शक रह गया तेरे दिमाग में? पिछले 4 महीने से इसके आगे पीछे हम दौड़ रहे हैं। अरे पेरिस में गई थी न्यू ईयर मनाने, पेरिस में। बहुत बड़े बाप की बेटी है ये। अब आगे का प्लान करते हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज इलाहाबाद निकलते हैं। ठीक है? ठीक है, चल। तो भी ना रचना, 20 एकड़ जमीन है मेरे बाप के पास। सीमा सच कह रही हूँ, अगर तुम लोग की शक्ल देखती ना, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। मैडम वो सब तो सही है, पर तुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? क्यों बोल रही है उनसे झूठ? क्योंकि यही चलता है यहाँ पर, समझी? अगर किसी को पता चल जाए ना कि मेरे पास घर का किराया देने की भी पैसे नहीं है, कोई ना मुझसे बात भी नहीं करेगा। और वैसे भी सब यहाँ पर मक्खी के जैसे हैं, गुड़ रखोगे तो ही आके चिपकेंगे। पर एक तरह से देखा जाए तो ये शो ऑफ ही है ना। इसमें क्या हुआ, ये इंडस्ट्री भी तो शो बिजनेस है। सब कुछ दिखावा है यहाँ पर। ग्लैमरस कपड़े पहनो, स्टाइलिश एक्सेसरीज पहनो, और हाँ, एक अपना डिफरेंट सा और बढ़िया सा इमेज लेकर चलो, तभी लोग आकर आपको पूछते हैं यहाँ पर। इसका मतलब तू ये सब उनका ध्यान खींचने के लिए कर रही है? ऑब्वियसली, लोगों का ध्यान खींचूगी तो ही तो मुझे काम मिलेगा। पर मैडम, शायद आपका ध्यान इस बात पे नहीं गया है कि आपने 6 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया है मुझे। ऊपर से इतने सारे जो पैसे उधार लिए हैं, वो कब लौटा रही हैं आप? हाँ? अच्छा, यार सीमा, मेरा इन सब बातों पे ध्यान क्यों नहीं जाता? What? अरे बाबा, लौटा दूंगी तेरे पैसे। एक बार तू मुझे धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म मिलने दे, उसके बाद तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ। एक बात बोलूं, अगर तेरे दोस्तों को ये पता चला ना कि तू कितनी कड़की है, तो हंसेंगे तुझ पर, मजाक बन के रह जाएगा तेरा। पता है तुझे? पता चलेगा तो ना। एक्टर हूँ, अपना हर काम अच्छे से करती हूँ। सच में। हाँ सुरेंद्र। मैम, आपके लिए एक अच्छी खबर है। इलाहाबाद में एक लाइव शो शुरू हो रहा है, आप आएंगी? अच्छा, ये मतलब वो आइटम डांस टाइप का शो है क्या? नो मैम, आइटम डांस नहीं, वो रियलिटी शो की ओपनिंग के लिए उन लोगों को अच्छे एक्टर्स और डांसर्स चाहिए। और हाँ, बड़ी हीरोइनें भी आ रही हैं एक परफॉर्मेंस देने के लिए। अच्छा, तो पर ये बताओ कि पैसे कितने मिलेंगे? मैम, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मतलब कितने? तुम्हें तो पता ही है ना वैसे मेरे बारे में। ये 30,000 रुपया एक परफॉर्मेंस के लिए। 30,000? देखो सुरेंद्र, 30,000 तो बहुत कम है। पर हाँ, तुम बोल रहे हो तो मैं 30,000 में काम कर लूंगी, ठीक है? तो फिर कब निकलना है हम लोगों को? कल मैम, कल अंधेरी फ्लाईओवर के पास 3 बजे आप मिलिए। मैम,
मैंने आपके लिए टैक्सी भी हायर कर ली है, स्पेशली आपके लिए मैम। ठीक है सुरेंद्र, चलो मैं वैसे ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ओके मैम, बाय बाय। रचना अब सुरिंदर और सलोनी के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। इलाहाबाद में लाइव परफॉर्मेंस जैसा कुछ था ही नहीं। वो दोनों रचना की अमीरी से इतनी बुरी तरह ललचा गए थे कि उसकी ये झूठी अमीरी उन्हें अपनी तंगहाली से निकलने का रास्ता दिखने लगी थी। रचना अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही थी, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये उसने सोचा भी नहीं था। देखना माँ, एक दिन मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी और आप मुझे टीवी पर देखोगे और आप मुझ पर गर्व करोगे और कहोगे कि यही मेरी बेटी। सच। भगवान तेरा सपना पूरा करे और मेरी बेटी बहुत बड़ी स्टार बन जाए। बस थोड़ा टाइम और, फिर मेरे सारे सपने पूरे होंगे। रचना, रचना, रचना आ गया। आइए मैम, आइए। अरे ये अजीब जगह है ये। हाँ ये मैम, ये प्रोड्यूसर का घर है। एक्चुअली कल के लोकेशन के बारे में ना हमें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन वाले हैं ना, वो सुबह सुबह गाड़ी लेकर के आएंगे। खैर मैम छोड़िए, चलिए। अरे ये कैसी जगह है? कितनी अजीब सी और चीप सी जगह में रहता है ये प्रोड्यूसर। चुपचाप से बैठे हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? ये कैसे बात कर रहा है? अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर? तुम क्या हो गया तुम लोग को? बता इसको कि यहाँ पर क्यों लाए हैं। किडनैप हुआ है तेरा। सुरेंद्र ये क्या कह रही है? होंगे तेरे आगे पीछे 50 नौकर, और हम तेरे बाप के नौकर नहीं है जो तेरे हर सवाल का जवाब दे। शट अप सलोनी, तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छे से जानते हैं तू कौन है, तभी तो तुझे किडनैप किया है। अमीर बाप की बेटी है ना तू, वो तेरी हर डिमांड पूरी करता है, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए तो कुछ भी करेगा ना वो। सुरेंद्र देखो, अगर मेरे पापा को पता चल गया ना तो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। उनकी पुलिस में बहुत अच्छी जान पहचान है। मुझे जाने दो, मुझे पकड़ इसको, छोड़ो मुझे। बांध इसको। कोई है? चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। यहाँ ना दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है, तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। क्या चाहिए तुम लोग को? पैसा, तेरे बाप का थोड़ा सा पैसा चाहिए। देख तू घबरा मत, जैसे ही तेरा बाप पैसा दे देगा हम तुझे आसानी से छोड़ देंगे। हाँ तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग इस तरीके से बच जाओगे? हाँ, बस अपने बाप को फोन लगा कि सिर्फ वो मुझे 50 लाख रुपया दे दे, उसके बाद हम तुझे आसानी से छोड़ देंगे। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरे पापा के पास कोई पैसे नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैं कोई अमीर नहीं हूँ। ये सब कुछ तो मैं तुम लोगों के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए कहती थी। सलोनी प्लीज मेरी बात का यकीन करो। वाह, अपने बाप का पैसा बचाने के लिए झूठ बोल रही है कि बाप अमीर ही नहीं है। हाँ? नहीं
मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई अमीर घर से नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। अपने बाप से ज्यादा प्यार करती है या उसके पैसे से? हाँ देख, 4 महीने से तेरे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तेरे बारे में सब कुछ पता किया मैंने, और मैंने इतनी मेहनत किया और कुछ फायदा भी ना हो। देख, बस 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 तू अपने बाप को एक बार फोन लगा, और हमें 50 लाख रुपया चाहिए, और एक बार पैसा मिल गया तो हम तुझे आसानी से छोड़ देंगे। सलोनी, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी अमीर घर से नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज। फिर झूठ। ज्यादा स्मार्ट समझती है अपने आप को, पागल समझती है हमें। फोन सलोनी प्लीज, ये ले, ये बाप को फोन लगा। नहीं प्लीज 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 फोन मत करना प्लीज। पापा, हाँ रचना बेटी बोलो। ठीक से बोल नहीं पाएगी तेरी बेटी, हम लोगों ने उसे बहुत मारा है। क्या? कौन बोल रहा है? तेरी बेटी रचना का किडनैप किया हम लोगों ने। क्या? किडनैप? 2 दिन का टाइम है तेरे पास, रचना के अकाउंट में 50 लाख रुपया ट्रांसफर कर दे। 50 लाख रुपए? अरे इतने सारे पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से भाई साहब? देखिए, अगर मेरी बेटी है तो मेरी बेटी से बात करवा दीजिए आप। 50 लाख दे और कर ले अपनी बेटी से बात। देखिए भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, आप मेरी बेटी से बात करवा दीजिए। तेरी बेटी ने तुझसे एक्टिंग क्लास ली थी क्या? हैं? तुम दोनों बहुत ड्रामेबाज हो। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देख, मेरा दिमाग मत खा और मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, और अगर तूने 50 लाख रुपया नहीं दिया, तेरी बेटी को हीरोइन बनने का बहुत शौक है ना, उसकी ब्लू फिल्म की DVD बना करके तेरे पास भेज दूंगा। नहीं 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 भाई साहब, एक बात सुनिए, आपको जरूर कोई गलत खबर मिली है। हमारे पास देखिए इतने पैसे नहीं है, हमारी बेटी को कुछ मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप मेरी उससे बात करवा दीजिए। हेलो 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 भाई साहब। मैंने कहा ना, मेरे पापा के पास कोई पैसे नहीं है, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। एक्टिंग तो ऐसे कर रही है कि कोई डायरेक्टर देख लेता ना तो अभी के अभी इसे रोल दे देता, पर ये फिल्म नहीं है, समझी? इसलिए हमारे सामने ये नौटंकी मत कर। सुरेंद्र और सलोनी अब भी सच से अनजान थे। रचना की दिखावे भरी जिंदगी उन पर इतना गहरा असर डाल चुकी थी कि उसके आगे उन्हें बाकी सब कुछ झूठ लग रहा था। उधर रचना के पिता ने किसी तरह कुछ पैसों का इंतजाम किया और वो सब रचना के अकाउंट में जमा करवा दिए। तेरे बाप को क्या लगता है सिर्फ 25,000 रुपया उसने तेरे अकाउंट में डाला? उसे क्या लगता है कि हम लोग उसे मजाक कर रहे हैं? ड्रामा, अब तेरा ड्रामा और नहीं, समझी? अपने बाप को फोन कर और अभी के अभी सारे पैसे यही मंगा। और अब अगर तूने झूठ बोला ना तो तू देख लेना। मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। ये साली ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करते हैं, इसका ब्लू फिल्म बना देते हैं, इसका ब्लू फिल्म बनाते हैं और अपने मार्केट में ले जाकर के ना सबको दिखाते हैं। सलोनी, क्या बोलती है? सलोनी प्लीज, सलोनी प्लीज, सलोनी, सुरेंद्र। बस 25,000 के लिए इतनी मेहनत की हमने। अगर ये सच बोल रही है तो सुरेंद्र ये सच बोल रही है। अगर इसका बाप अमीर होता तो इसे बचाने के लिए सिर्फ 25,000 क्यों भेजता? और इसके अकाउंट में तो सिर्फ 2-2,500 रुपए थे। इसका मतलब ये दिखावा कर रही थी। एक काम करते, इसको यहीं छोड़ देते हैं और हम लोग कहीं भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाए? तो मुंबई वापस जा रही हूँ। एक काम कर, तू मुंबई वापस चले जा और मैं 25,000 लेकर के गाँव भाग जाता हूँ। तू 25,000 लेके गाँव चला जाएगा? ये तेरे 25,000 हो गए। अब हमारे बीच डील हुई थी ना, जितने पैसे मिलेंगे आधे आधे बांटेंगे। अभी तेरे 25,000 हो गए। अरे तो 25,000 लेकर के मुंबई में तू क्या उखाड़ेगी? तू गाँव जाके क्या उखाड़ेगा? तो क्या करे इसका? इतना सब किया और अब वापस चले जाए, फिर वही साली जिंदगी। सुरेंद्र अब तो वापस भी नहीं जा सकते। ये जाके बता देगी पुलिस में। एक बार और ट्राई कर प्लीज, मेरे कहने से एक बार और ट्राई कर सुरेंद्र। जितना भी पैसा मिलेगा ना आधा आधा बांटेंगे, फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हाँ ठीक है, और अगर नहीं कुछ हुआ तो हम दोनों भाग जाएंगे। किस हाल में होगी मेरी बेटी? हेलो
मेरी बात तेरे को समझ में नहीं आई? अपनी बेटी की ब्लू फिल्म देखेगा तो ही पैसे भेजेगा तू? देखिए भाई साहब, मेहरबानी करके मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिएगा। मेरे पास जितना हो सका मुझसे मैंने उसके अकाउंट में डाल दिया है भाई साहब। बुढ़ापे में तेरे को कम सुनाई देता है? 50 लाख रुपया मांगा था तेरे से और ये तू 25,000 का चिल्लर भेज रहा है मेरे को? पागल समझ रखा है मेरे को तू? देखिए भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। भाई साहब, मैं एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। मुझसे जितना मन पड़ा मैंने उसके अकाउंट में डाला है। बहुत ड्रामा हो गया तेरा बुड्ढे। अब तेरे को 10 घंटे का मैं टाइम दे रहा हूँ और अगर तूने 10 घंटे में पैसे नहीं भेजे तो तेरी बेटी की ब्लू फिल्म बना करके पूरे मार्केट में घुमा दूंगा और तू भी देख लेना। अरे नहीं 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 भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। हेलो हेलो, क्या बोला उन्होंने? कौन से एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीख के आए तू और तेरा बाप हैं? उस भिखारी को मैंने 10 घंटे दिए पैसे लाने के लिए, सिर्फ 10 घंटे, समझी? मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पापा एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है, उनके पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। मैं एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। अगर इसका बाप सच में पोस्ट मास्टर है तब तो मिल चुका हम लोगों को पैसा। तो क्या 25,000 लेके वापस चले जाएं? इसके ऊपर 4 महीने बिताए, इतना सारा इंतजाम किया और हाथ में क्या आया? चिल्लर। तो अभी क्या करें? आप छोड़ के भी नहीं जा सकते, ये चली जाएगी पुलिस के पास तो हम दोनों सीधा जेल। सुनिए, मैं जेल नहीं जाना चाह रही। सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तेरी वजह से मेरे हाथ में कुछ पैसे भी नहीं आए हैं? अब तो बंबई जाकर के हम कोई काम भी नहीं कर सकते। आखिर में तूने झूठ क्यों बोला है? क्यों झूठ बोला कि तू अमीर है? अरे अब इसे मारने से क्या फायदा? बड़ी बड़ी प्लानिंग तो तूने की थी ना, बोला था 100% ये लड़की अमीर है। अब बोल। अरे तो क्या करता मैं? इसके बाप दादा की जमीन देखने जाता है? और देख तू भी ज्यादा चिल्ला मत, समझ गई? तू भी हमारे झूठ में फंस चुकी। सलोनी, अब ये सब करने से कुछ फायदा नहीं होगा। कोई रास्ता निकाल, कोई रास्ता। सुरेंद्र, मार देते हैं इसे। नहीं, पागल हो गई क्या तू? तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? कोई और ऑप्शन है तेरे पास तो बोल। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया ना तो हम दोनों जेल में सड़ेंगे सारी लाइफ। लेकिन हम लोगों का प्लान नहीं था इसको मारने का। तो क्या 25,000 रुपए लेके पूरा वर्ल्ड घूमने का प्लान था तेरा? इसे खत्म नहीं किया ना सुरेंद्र तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ सीधा घर चली जाऊंगी, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हम फंस गए। अगर इस पचड़े से बाहर निकलना है ना तो हमें ये काम करना ही होगा। अब और देर मत कर, काम जल्दी खत्म कर। तू कुल्हाड़ी लेके आ, मैं लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करती हूँ। चल चल।
इतनी खराब हालत में यहाँ तक भगा के लेके आई, थका दिया इसने। वो तो अच्छा हुआ ऐसे यहीं पकड़ लिया, कहीं सड़क तक पहुंच जाती तो मैं तो पहले ही कह रही थी मार देते ऐसे यहीं पे। अरे देख क्या रहा है, मार मार। दूसरों के लालच और खुद के दिखावे में फंसी रचना हमेशा के लिए इस दलदल में समा गई। सुरेंद्र और सलोनी ने रचना के सर को शरीर से अलग कर दिया। उसके धड़ को तो उन्होंने घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिया, लेकिन उसके सर को एक बैग में डालकर 2 दिन तक अपने साथ लेकर घूमते रहे, इस तलाश में कि उसे किसी ऐसी जगह फेंके जहां कोई उसकी पहचान न कर सके। रचना के पिता पुलिस में कंप्लेन करवा चुके थे। पुलिस लगातार रचना की तलाश कर रही थी। पहले उसका एटीएम कार्ड ट्रेस किया गया, फिर मोबाइल। आखिरकार पुलिस ने सलोनी और सुरेंद्र को धर दबोचा। पुलिस टीम उन दोनों को इलाहाबाद लेकर गई और वहां से रचना की लाश बरामद हुई। रचना की मौत की खबर देश के लगभग हर न्यूज चैनल और अखबार की सुर्खी बन गई। रचना का नाम कई दिनों तक हेडलाइंस में रहा। रचना मुंबई आई थी नाम और शोहरत पाने। जीवन की विडंबना देखिए, उसका यह सपना उसकी मौत ने पूरा किया। एक दिन मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा और आप मुझे टीवी पर देखोगे और आप मुझ पर गर्व करोगे और कहोगे कि यही मेरी बेटी। एक नकली और झूठी पहचान बनाकर हम न सिर्फ खुद को धोखा देते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के मन में भी एक गलत धारणा पैदा करते हैं। इसलिए हमेशा एक सच्ची जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। किसी को प्रभावित करने के लिए, उस पर अपना रौब जमाने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। आप जैसे हैं उसी में खुश रहिए। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, और आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया।